अरे इस गली में कहाँ ढूंढूं मैं एड्रेस? मेम साहब कुछ खाने के लिए दे दीजिए मेम साहब। अच्छा ठीक है, पहले तू ना एक काम कर, ये एड्रेस बता मुझे कहाँ पर है ये। अरे भाभी, आप भी ये किससे पूछ रहे हो? इसको थोड़ा ना पता होगा। आप देख नहीं रहे हो, शक्ल से ये एकदम भिखारन लग रही है, इसे कहाँ से पता होगा? हाँ आलिया, तूने एकदम सही कह रही है, इस भिखारन को कहाँ ही एड्रेस पता होगा। एक्सक्यूज मी मैडम, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। दिखाइए। आई नो दिस एड्रेस वेरी वेल। गो स्ट्रेट एंड टेक थर्ड लेफ्ट एंड टेक सेकंड लेफ्ट। आप अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाओगे। जाइए। क्या हुआ भाभी, क्या बोल रही थी वो भिखारन? पता नहीं आलिया, तुझे पता है तो वो भिखारन, लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी ना कि तुझे क्या बताऊं। मुझे तो कुछ ना गड़बड़ लग रही है। एक काम करते हैं आलिया, उससे ना हम बात करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस भिखारन को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी कैसे आती है। कुछ ना कुछ अलग ही मामला है। आ जा एक बार। सुनो। जी बोलिए। अच्छी खासी इंग्लिश आती है तुम्हें, देखने में पढ़ी लिखी लग रही हो, अच्छे खासे घर से लग रही हो, और यहाँ बैठकर भीख मांग रही हो। क्या चल रहा है ये सब? अब मेम साहब मैं आपको क्या ही बताऊं, हालात ही कुछ ऐसे हैं मेरे। 2 दिन से ना इसने कुछ खाना नहीं खाया है, तो वो खाना मैं अपने लिए नहीं इसके लिए मांग रही थी। ये बच्ची ना 2 दिनों से भूखी है। अरे तो जब तुम जैसे लोगों से बच्चे पाले नहीं जाते तो फिर पैदा क्यों करते हो, और बस पैदा करके उनको सड़क पे छोड़ देते हो भीख मांगने के लिए? सही कह रही है वो। देखा मेम साहब, बिना जाने समझे आपने भी हमें गलत समझ लिया ना। ये बच्ची मेरी नहीं है, ये बच्ची तो 2 दिन पहले मुझे मिली है। क्या 2 दिन पहले तुम्हें मिली है? मतलब? जी मेम साहब, 2 दिन पहले ही ना ये मुझे डस्टबिन के पास मिली, तब से ही मैं इसे रख ली। बेटा ये लो तुम्हारा टेडी, तुम यहाँ बैठो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है पापा, पर जल्दी आना। ठीक है। कितनी देर हो गई, पापा अभी तक आए क्यों नहीं? आजकल के जमाने में भी ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेटियां नहीं चाहिए, और जब उन्हें बेटियां हो जाती है तो वो ऐसे ही कहीं भी सड़क पे उन्हें फेंक देते हैं, बिना ये जाने समझे कि उस छोटी बच्ची का क्या होगा, कहाँ जाएगी वो, कौन रखेगा उसे। मुझे तो ये मिल गई मेम साहब, तब से मैं ही इसे रख रही हूँ। मेरे पास भी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो मैं इसे खाना खिला सकूँ। ये 2 दिनों से भूखी है। देखने में तो तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही हो, अच्छे खासे घर से लग रही हो, फिर ये फुटपाथ पर बैठकर ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? ये चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मेम साहब मैं बताई ना, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। हालात ऐसे? अरे ऐसा भी क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इतनी परेशान हो? दरअसल मैडम बात ऐसी है, बचपन में ही मम्मी पापा गुजर गए। मैं तो अपने भैया भाभी के साथ रह रही थी। मेरे भैया बहुत अच्छे थे, और आपको पता है उस टाइम में मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरे भैया की ना एक ही बुरी आदत थी, वो ड्रिंक करते थे। एक दिन वो ड्रिंक करके पार्टी से वापस घर आ रहे थे, भैया भाभी का ना रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और वो दोनों नहीं रहे इस दुनिया में। किराए के मकान में रह रहे थे हम। जब भैया भाभी के साथ ऐसा हुआ, मकान मालिक ने ना घर से धक्के मार के निकाल दिया मुझे। पैसे देने पड़ जाते ना इसी वजह से। और आपको पता है रिश्तेदार भी पीछे हट गए थे, कोई मुझे रखना नहीं चाह रहा था। उनको लगा कहीं मैं किसी पे बोझ नहीं बन जाऊंगी। बस तब से ही ऐसे हालात हैं मेरे। उसके बाद ना मैं इधर उधर ऐसे ही भटकने लग गई। अपना गुजारा तो मैं जैसे तैसे कर लेती थी मेम साहब, लेकिन 2 दिन पहले मुझे ये मिल गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका गुजारा कैसे करूं। खुद का पेट तो इंसान पाल ही लेता है, लेकिन जब कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए ना तो उसको संभालना ना कम बड़ी बात नहीं होती। तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे ना बहुत दुख हुआ। हम तुम्हारी परेशानियां तो कम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी छोटी सी मदद ना जरूर कर सकते हैं। हाँ दीदी, भाभी ने एकदम सही बोल रही है। हमारा खुद का ना एक फाउंडेशन है, एमएन फाउंडेशन, और वहाँ पर ना हम लोग वृद्धाश्रम रन करते हैं। तो आप अगर चाहो तो वहाँ पर एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी हम लोग ना काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, हमें एक लड़की की ज़रूरत है जो वहाँ पर अच्छे से मैनेज कर सके और रिसेप्शनिस्ट का काम संभाल सके। और आप मुझे पढ़ी लिखी भी लग रही हो, और मेरे अकॉर्डिंग ना आप वो काम अच्छे से कर लोगी। और अगर आप वहाँ पर आओगी ना तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा, और छोटी गुड़िया है, इससे उन लोगों का मन भी लग जाएगा, और आपकी भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। फिर अगर आप चाहो तो उन कमाए हुए पैसों से अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर जैसा आपको ठीक लगे। क्यों भाभी? हाँ लिया, तुमने एकदम सही कह रही हो। हमारा एनजीओ एमएन फाउंडेशन ना पीछे वाली गली में ही है,
और हम दोनों सुबह से शाम तक वहीं रहते हैं। अगर तुम चाहो तो कल से हमें ज्वाइन कर सकती हो। मेम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में सोचा। मेरे साथ साथ ना अब इस बच्चे का भी भला हो जाएगा। मेम साहब, सच बताऊं ना तो आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, उनका भला चाहते हैं। और आप दोनों हो कि एनजीओ खोल रखा है ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा हो सके और हम जैसे गरीबों की मदद हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग ना चलते हैं और कल तुम्हारा वेट करेंगे, तुम टाइम से आ जाना। ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तू एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है।